फ्रेंड वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड का सामान्य परिचय जो परीक्षा योद्धा का बुक है, परीक्षा योद्धा से कराने जा रहा हूं। और ये डीएसपी की पाठशाला से ये बुक लॉन्चिंग हुआ है जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का है और बहुत ही अच्छा किताब है जो कि झारखंड प्रश्न बैंक है। यानी कि अब तक 2003 से लेकर अब तक जितना परीक्षा हुआ है उसका सारे इसमें क्वेश्चन है और सबका अलग अलग कर दिया है। जैसे कि शाब्दिक अर्थ से कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछा है, ये सारे डिटेल में इसमें बता दिया गया है। जैसे कि भारतीय संघ में राज्य का स्थान एक कौन कौन एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये सारे बता दिया गया है। और ये फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोग पहले हमारे यूट्यूब पर पहले बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और पार्ट बाय पार्ट करके ऐसे ही ये परीक्षा योद्धा के सारे इस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और कमेंट करें। अगर पीडीएफ भी चाहे तो कमेंट कीजिएगा और इसके बाद पीडीएफ का आप लोग को डाल देंगे हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो जंगल की भूमि। तो देखिए इसमें व्याख्या भी दिया गया है। क्या है? व्याख्या भी दिया गया है। तो इसमें सारे व्याख्या भी है, कैसे कैसे क्या हुआ था सारा व्याख्या देखिए क्या है। किसका व्याख्या है? व्याख्या में है चीज़ कि झारखंड के शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा था। क्या है? झारखंड पड़ता है झाड़ियों एवं वनों के की बहुलता के कारण। ठीक है, ये देखिए दिया गया था। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत किस राज्य का हिस्सा था? यह शुरुआत से किस राज्य का हिस्सा था? तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बिहार है। इसका डिटेल में कैसे बिहार है, कितना परसेंट हमारा झारखंड है और कितना अलग हुआ था तो था मेरा। ठीक है, तो देखिए झारखंड का गठन बिहार राज्य से विभाजित कर किया गया था। इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। कितना? 46%। बाकी आपका बिहार में रह गया। अब 46% से हुआ है हमारा झारखंड राज्य अलग। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड किस भारतीय राज्य से निकली है? यानी झारखंड किस भारतीय राज्य से निकली है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन था? बिहार से। क्या है कि बिहार देखिए ऊपर है। यानी कि प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या देखिए ऊपर हम बता दिए, इसका देख सकते हैं आप लोग व्याख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए गठन से कई बार पूछा है आपका एग्जाम में। जैसे कि देखिए पीटी में पूछा है, यानी कि 2015 में पूछा था कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था। क्या झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 2000 कब में? तो देखिए इसका व्याख्या नीचे है कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर के अवसर पर हुआ था। क्या? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था। राज्य का देखिए झारखंड राज्य का गठन प्रक्रिया यानी कि 2000 में। अब देखिए क्या हुआ था कि 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली थी। क्या है? 2000 को मिली थी। 25 अप्रैल को याद रखिएगा, 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में क्या है? बिहार विधानसभा में बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक की मंजूरी मिली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में ने बिहार राज्य के पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की थी। कब? 2 अगस्त को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा यानी कि पारित किया था। ठीक है, मंजूरी दिया था। उसके बाद 11 अगस्त को 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य के पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी थी। कौन? राज्यसभा ने दिया था। 2 अगस्त के लोकसभा दिया था और 11 अगस्त के राज्यसभा दिया था। और 25 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायणन ने बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृत की थी। यानी कि कौन? राष्ट्रपति किए थे। कब? 25 अगस्त को। याद रखिएगा जब हमारा झारखंड जब बनल था उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? तो के आर नारायणन। कौन थे? के आर नारायणन थे। ठीक है, और उसी के बाद 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर या जन्म तिथि पर यानी जन्म दिवस पर तिथि पर बिहार से अलग कर स्वतंत्र झारखंड का राज्य गठन किया गया था। ठीक है, ये देखिए आपका प्रक्रिया है राज्य बनने का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उस समय झारखंड राज्य के गठन के समय कौन कौन क्या थे? देखिए क्या थे? राज्यपाल बिहार के कौन थे? तो विनोद चंद्र पांडे थे। पूछ देगा कि जब हमारा राज्य बना था उस समय कौन थे
राज्यपाल बिहार का, तो पूछ सकता है, तो विनोद चंद्र पांडे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राबड़ी देवी थे। कौन? राबड़ी देवी थे। उसके बाद तीसरा में कहा प्रधानमंत्री भारत के कौन थे उस समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उसके बाद चौथा में था राष्ट्रपति भारत, उस समय भारत के थे राष्ट्रपति कौन थे, तो श्री के आर नारायणन थे। क्या? श्री के आर नारायणन थे। ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न संख्या 1 की व्याख्या ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी टीचर में पूछल था, 2008 में पूछा हुआ था। ठीक है। अब देखिए क्या है, झारखंड एक राज्य बना, कब बना? ये भी देखिए तो कहा है कि 15 नवंबर 2000 को बना। अब बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए कैसे उलट पुलट कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कब पूछा है? देखिए 2014 में पूछा, महिला सुपरवाइजर में। कहा? महिला सुपरवाइजर में पूछा था, देख लिया। अब ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? देखिए घुमा फिरा के वही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या? अब देखिए जेएसएससी सीजीएल पीटी 2012 में पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। अब देखिए उसके बाद देखिए क्या है कि भारतीय संघ में राज्य का स्थान, भारतीय संघ में राज्य का स्थान, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा रूप में जाना जाता है? तो आपका ये 28वां हो जाएगा। कौन? 28वां हो जाएगा। 28वें के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए आगे क्या है, व्याख्या में क्या था, झारखंड भगवान बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसमें बिहार के क्या है कि इसमें बिहार के 18 जिलों को शामिल किया गया था। कब? 18 जिलों को शामिल किया गया था। कहने का मतलब जब हमारा झारखंड बना था उस समय 18 जिलों का 18 जिला था। ठीक है, 18 जिला था, फिर 6 को जिला बाद में बना है। उसके बाद देखते हैं, आते हैं नीचे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि जेएसएससी सीजीएल पीटी 2016 में पूछा है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड राज्य का स्थान कितना था? तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे घुमा फिरा के पूछ रहा है वही वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, 28वां था। ठीक है। अब देखिए क्या है कि राजधानी से कैसे क्वेश्चन पूछा था। क्या? देखिए राजधानी में ऐसा ही दरोगा में पूछा था। देखिए क्या है कि झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची में है, ये सही बात है। उसके बाद देखिए क्या है, इसका व्याख्या देखिए कि झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यह यहाँ पर बांसों से बने धनुष के कारण बना। धनुष को अर्चित कहा जाता था। उत्तर काल में यह अपभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार रांची का नाम मुंडारी के अनची के से पड़ा और दरअसल ठीक है अर्ची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान को कहते हैं, जबकि यहाँ की भी कहा जाता है कि रिची नामक पक्षी के रांची के नाम पड़ा था। रांची का पूरा नाम बिलकंसनगंज एवं किशुनपुर था। यह किशुनपुर था। अलग जब हुआ था तो अलग झारखंड राज्य आंदोलन के केंद्र बिंदु था, जिसने दक्षिण बिहार, उत्तर में उड़ीसा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पूर्व क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य का मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक को रूप में रांची को चुना गया है। क्या? स्मार्ट सिटी, जो कि 100वां नंबर हमारा कौन है? रांची का है, जो स्मार्ट सिटी 100वां में से। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन कि झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो आपका रांची हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या नंबर 1 देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए उप राजधानी से कैसे क्वेश्चन पूछा है। एसआई में देखिए, एसआई में पूछा है, 2017 में पूछा है कि झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आपका दुमका हो जाएगा। दुमका झारखंड की उप राजधानी है। साथ ही साथ यह दुमका प्रमंडल एवं जिला मुख्यालय भी है। क्या? जिला मुख्यालय भी है। और दुमका ऊंची पहाड़ियों इसके बाद आगे देखते हैं। और आकर्षक जंगल क्या है? आपका
आकर्षक जंगल से घिरा हुआ जिला है। जो मंदिरों की यह भूमि समुद्र की तल से 472 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्वास्थ्य हिल रिसोर्ट्स भी है। दुमका के धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। सभी पारंपरिक भक्तों की डायरियों में बाबा बासुकीनाथ मंदिर और मलुटी मंदिर आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये भी ऐसा ही पूछा है, 2017 में है, 2017 में है। ठीक है, क्या है कि झारखंड की उप राजधानी बताइए, उप राजधानी बताइए। तो ये सिंपल से क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड कैसे पूछा है, तो आपका दुमका हो जाएगा। झारखंड की उप राजधानी दुमका है। झारखंड के 3 और शहरों से उप राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर, कि निम्न में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है। झारखंड की उप राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका दुमका हो जाएगा। कौन सा होगा, दुमका हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, खेल राजधानी एवं औद्योगिक राजधानी से कैसे कैसे पूछा है क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसका 2017 में पूछा है कि झारखंड के खेल राजधानी कौन सी है। खेल राजधानी कौन है, तो जमशेदपुर है। कौन, जमशेदपुर। जमशेदपुर को झारखंड की खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किनिन स्टेडियम, क्या है, किनिन स्टेडियम। उसके बाद क्या है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम, टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि की स्थल जमशेदपुर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी तो जमशेदपुर में है। ये देखिए काम है, प्राइमरी सेक्रेटरी में पूछा है। उसके बाद इसका व्याख्या देखिए कि जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है, जो कि टाटा घराने की एक कंपनियां को उत्पादन इकाई जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, डिस्काउंट्स और डिनप्लेट, डिमकन ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। साथ ही भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। इसका स्थापना जमशेदपुर नौसरवानजी टाटा ने की थी। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे लोकेशन में आते हैं हम लोग। तो देखिए अब उच्च न्यायालय से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है। तो कौन स्थान पर है, तो रांची में है। अब देखिए रांची में कैसे कैसे क्या हुआ था, उच्च न्यायालय कैसे बना था, इसका व्याख्या देखिए कि झारखंड उच्च न्यायालय देश के 21वें उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। यह रांची में स्थित झारखंड के उच्च न्यायालय नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था और 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित झारखंड का उच्च न्यायालय नया भवन धुरुआ रांची में स्थित है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्र की दृष्टि से देश के सभी हाई कोर्टों के परिसरों से बड़ा है। इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर जो कि 22 एकड़ से भी कई गुना बड़ा है। ठीक है, 22 एकड़ से भी कई गुना है। कितना लागत था, 550 करोड़ रुपया लागल था। और देखिए इस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उच्च न्यायालय यानी कि कब बना था। तो ये देखिए उच्च न्यायालय 21वां के रूप में था, लेकिन नया बनल है जो कि उसमें उद्घाटन कौन करने आए हैं, तो हमारे अभिमाननीय राष्ट्रपति जो हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले हमारे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। तो देखिए कब आए हैं, तो 24 मई 2023 को, कहा है 24 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था, जो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ठीक है, अब कहाँ पे है, तो रांची धुरुआ में है। कहाँ, रांची धुरुआ में है। आप लोग गए होंगे तो कभी जान रहे होंगे आप लोग झारखंड के बारे में। अब देखिए उसके बाद देखिए राजकीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा झारखंड की प्रथम राज्य भाषा कौन सा है, प्रथम राज्य भाषा कौन सा था, हिंदी है। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सा है, हिंदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, अब झारखंड की पहली राज्य भाषा कौन सा है, तो हिंदी है। झारखंड की पहली राज्य भाषा कौन सा, हिंदी है। ये सब देखिए JSS में पूछा हुआ है,
जो कि पीटी में पूछा हुआ 2016 में, देखिए 2017 में पूछा हुआ था। एसआई में पूछा ऊपर वाला है, क्या ऊपर वाला 2017 में पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपका झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन है, दूसरी आधिकारिक भाषा। तो देखिए इसका व्याख्या पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर मिलेगा। झारखंड की द्वितीय यानी दूसरा राजकीय भाषा जो उर्दू, मुंडारी, खुड़ुक संस्थानों की खोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी है, ठीक है। इसका देखिए व्याख्या में क्या है, दूसरी, ठीक है। इतना भी आता है, पहले उर्दू आता है, उसके मुंडारी, फिर खुड़ुक, संस्थाली आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि राज्य प्रतीक, राज्य प्रतीक से कैसे पूछा है क्वेश्चन, देखिए अब क्या है राज्य यानी राज्य प्रतीक। तो देखिए कि किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा मिला है। देखिए देखिए क्या है, राज्य राजकीय पशु से, तो किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या। इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका व्याख्या है कि झारखंड के राजकीय पशु भारतीय हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफेंस मैक्सिमस इंडिका, इंडिका के नाम से याद रखिएगा, क्या इंडिका के नाम से आपको याद रहेगा। यह हाथी एक ऐसा पशु है जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वास्थ्य और खुशी का भी प्रतीक है। हमारे देश दैनिक जीवन में आध्यात्मिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए सोचते हैं। भारतीय हाथी एशियाई हाथी वर्तमान में मान्यता प्राप्त 3 उप प्रजातियों में से एक है, जो कि मुख्य भूमि एशिया का मूल निवासी एशियाई हाथी IUCN यानी रेड लिस्ट लुप्तप्राय के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक राज्य की राजकीय भाषा हाथी भी, अरे राजकीय क्या है पशु हाथी भी है। कहाँ कहाँ का है, तो देख लीजिएगा, आपका केरल का भी है और कर्नाटक भी है। झारखंड और केरल कर्नाटक के दोनों का राजकीय आप पशु कौन सा हाथी है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है। अब देखिए क्या है, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है। जानवर देखिए क्या पूछ दिए, तो 2017 में पूछा है एसआई में, यानी कि पीटी में पूछा है दरोगा वाला में, तो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाथी, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड के आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है, झारखंड के आधिकारिक राज्य पशु कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हाथी हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा के वही पूछ रहा है, JSSC में पूछा है, असिस्टेंट में पूछा है, मेंस में जो है जो 2014 में पूछा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड के राज्य पशु कौन सा है, तो ये देखिए करेक्ट आंसर होगा हाथी होगा। इसका प्रश्न संख्या 1 का व्याख्या देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा फिर से। उसके बाद देखिए क्या है कि राजकीय पक्षी निम्न से कौन सा पक्षी झारखंड राज्य की पक्षी माना जाता है, कौन सा पक्षी माना जाता है, तो इसका करेक्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एशियन कोयल का, एशियन कोयल है। अब देखिए एशियन कोयल का क्या है, झारखंड का राजकीय पक्षी एशियन कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम यूनिमिस कोलो स्कोलोपेस का है। स्कोलोपेस जो है और कोयल या कुकुल कुल का पक्षी है। नर कोयल नीलापन लिए काला होता है, तो मादा जो कि तीतर की तरह दबदेदार चितकबरी होती है, और नए कोयल की गता नीड़ परजीवित इस फूल के पक्षियों की विशेष मेहनत है, यानी अपना घोंसला नहीं बनाती है, मैंने घोंसला नहीं बनाती है, दूसरी पक्षियों की विशेषकर कौवों के घोंसले के अंगों को गिराकर अपना अंडा उप में रखता है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट इस बुक का परीक्षा योद्धा का हम हमेशा डालते रहेंगे और डाल देंगे पूरा बना करके। अगर आप लोग कभी और इसमें देख करके एकदम इम्पोर्टेंट, इसमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि हम कैसे एग्ज़ाम में तैयारी करें, कैसे कैसे पूछ रहा है, ये हमारे सब इससे पता चलता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं राजकीय पक्षी से कैसे पूछा, राजकीय पशु से कैसे पूछा, ये सारे है इसमें। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा।
देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।